नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने देखना शुरू कर लिया है थार की आवाज़। मैं आपका साथी, आपका दोस्त कमल चारण, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ज़रूर मेरे इस चैनल की सदस्यता ले लें। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सदस्यता ग्रहण करें। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जितने भी सिम कार्ड हैं उससे रिलेटेड उनके क्या नए नियम हैं, उस चीज़ को लेकर के चर्चा करूंगा। सारी सिम कार्ड को प्रोसेस जो है रिचार्ज के लिए उसको विस्तार से बताऊंगा। वैसे एक आधार कार्ड पे पहले ऐसे चीज़ें थी कि फिजिकली और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार से आप सिम कार्ड खरीद सकते थे, लेकिन जो अभी नया टेलीकॉम का नियम रूल्स आया है उसमें आप फिजिकली रूप से कुछ सिम खरीद नहीं सकते हो। यानी कि डॉक्यूमेंट, पहले फ्रॉड चीज़ों के चलते किसी और के डॉक्यूमेंट लेकर के नया सिम कार्ड परचेज कर लेते थे लोग, लेकिन अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। जिस प्रकार का नया नियम यानी कि फ्रॉड जितनी चीज़ें हो रही थी उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा जो पाबंदी लगाई गई है वो एक तरीके से अच्छा भी नियम है फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग फ्रॉड के चलते, कुछ ऐसा भी फ्रॉड होता है जिसके चलते सुसाइड भी करते हैं। उस चीज़ को लेकर के एक नया कानून लाया गया जो लागू हुआ है इंडिया में। एक आधार कार्ड पे आप अधिकतम 9 सिम खरीद सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिम से ज़्यादा खरीदने पर जुर्माना लगेगा, जो सरकार द्वारा जुर्माना भी निर्धारित किया गया है यदि 9 से ज़्यादा कोई सिम परचेज करता है एक आधार कार्ड पे। वैसे बायोमेट्रिक के सिवाय सिम मिलना भी पॉसिबल नहीं है इंडिया में। ये छूट जो दी गई है, जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग, उनको छूट दी गई है। फिजिकली रूप से जो टूरिस्ट के लिए आते हैं उनको कुछ समय के लिए सिम की रिक्वायरमेंट रहती है इंडियन, वे लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी को बायोमेट्रिक होकर के ही सिम मिलेगी। जो सिम कार्ड खो जाता है उसके लिए 7 दिन का आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नया सिम परचेज करने के लिए 7 दिन तक वेट करना पड़ता है। 7 दिन के बाद जिस कंपनी का सिम था वो आपको 7 दिन के बाद ही नया सिम कार्ड पुनः मिलेगा। और पोर्ट का जो सिस्टम पहले जो था उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। आप MNP नहीं करवा सकते हो। MNP के लिए आपको कम से कम 7 से 8 दिन का भी वेट करना पड़ सकता है। उसके लिए रिक्वेस्ट, पहले आपको उस जिस टेलीकॉम या जिस कंपनी का सिम कार्ड है उसको एक रिक्वेस्ट के रूप में फॉर्म रहेगा, उसको फिलअप करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सिम रहती है पुराने नंबर की उसको आप दूसरी कंपनी में प्रोवाइड या ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो आपको सिम प्रोवाइड करने के लिए मान्यता देगा। ये सिस्टम पहले नहीं था। पोर्ट करवाने के लिए आपको एक 1900 पे मैसेज भेजना था, वो चीज़ें अब नहीं रही, क्योंकि ऐसे अनेक ऐसे सिम कार्ड रहते थे जो किसी और के नाम की सिम रहती थी, उसको पोर्ट करवा दिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होती दिखेगी। और रही बात रिचार्ज की, जो रिचार्ज प्लान है, रिचार्ज के जो प्लान थे उसको 20 से 25% बढ़ाया गया है। उसमें पहले ये चीज़ें नहीं थी कि आपको अननोन नंबर से यदि किसी का कॉल आता है तो वो चीज़, उसका नाम और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती थी हमें। किसी के पास में ट्रू कॉलर होता था, वो जांच लेता था, लेकिन उसमें भी कुछ अलग नाम एडिट कर सकता था ट्रू कॉलर पे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होगी। उसमें आपको जो भी अननोन पर्सन कॉल करेगा, जिसका ब्यौरा यानी कि उसका नाम और नंबर दोनों एक साथ दिखेगा। यदि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके सेव नहीं है फिर भी वो आपको दिखेगा किस नंबर की सिम है और कौन आदमी जिसने कॉल किया है उसका नाम शो होगा। जो ये रिचार्ज के 20 से 25% बढ़ाए गए हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा। एयरटेल का अलग रूल और जियो और वोडाफोन, ये सारी जो जितनी भी तमाम टेलीकॉम की कंपनियां हैं उन्होंने जिस प्रकार से अपना अपना
रिचार्ज में परसेंटेज बढ़ाया है, उससे आम पब्लिक को भी कुछ इसका प्रॉफिट मिलेगा। ये फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए कंपनी द्वारा टैक्स के रूप में या सर्विस चार्ज जो बढ़ाया गया है। ये है नए सिम कार्ड के रूल्स। जिस साथी को नई जानकारी थी उन तक मैंने ये जानकारी पहुंचाई है। यदि किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। किसी चीज़ से रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा डाउट हो ज़रूर कमेंट करके इस चीज़ के लिए कह सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह मेरे YouTube चैनल पर बना रहे। मैं आपका साथी कमल।